अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशन की तरफ से मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल स्पीसीज की पार्ट 4 की बात कर रहे हैं हम, जो है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को देख लेते हैं जी। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, नॉर्मली एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो उस सब्सटेंस की तमाम तर खासियतों को जाहिर करता है और आज़ाद हालत में भी रह सकता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उनके अंदर मौजूद एटम्स की तादाद के लिहाज से और उनमें मौजूद एटम्स की टाइप्स के लिहाज से। तो नंबर्स ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो हम उनमें से कुछ किस्में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मोनो मीन्स वन, एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम है He, ये मॉलिक्यूलर हालत में पाई जाती है। ये मॉलिक्यूल हालत में है तो इसको ये एटॉमिक हालत है, क्योंकि इसीलिए इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, यानी एक एटम पर मुश्तमिल ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह नियॉन है, आर्गॉन है, ये तमाम आज़ाद हालत में पाए जाते हैं एटॉमिक फॉर्म के अंदर, इसीलिए ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स टू, यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है कि दो एटम्स पर मुश्तमिल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के दो एटम्स, क्लोराइन के दो एटम्स, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, तो टोटल दो एटम्स हैं। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ट्राई मीन्स तीन, थ्री। एग्जाम्पल क्या है? H2O, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, टोटल तीन। एंड CO2, यानी ये कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, टोटल तीन। तो ये हो गए एग्जाम्पल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी। फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, तो ये तीन से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है, इसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बन है, चार हाइड्रोजन है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और ऑक्सीजन के चार एटम मौजूद हैं, तो ये भी एक पॉलीएटॉमिक, क्योंकि तीन से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल है। ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके एटम्स की तादाद तीन से ज़्यादा है। अब देखते हैं हम कि टाइप ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की कौन सी किस्में होती हैं। दो टाइप्स होती हैं। एक है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से, होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, सेम है। इस तरह ओजोन है और सल्फर है, सेम एटम्स। फास्फोरस है, सेम एटम्स है इसमें, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। उसके बाद है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दो किस्म के एलिमेंट हैं, एटम्स हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, तो ये भी दो मुख्तलिफ किस्म के एटम हैं। NH3 अमोनिया, तो इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, इसे हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ टेस्ट योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें मोनोएटॉमिक हैं, डाइएटॉमिक हैं, ट्राइएटॉमिक हैं या पॉलीएटॉमिक हैं। तो इनमें जी सबसे पहले तो H2SO4 और C6H6, H2SO4 और C6H6 ये पॉलीएटॉमिक हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी डाइएटॉमिक। H2 डाइएटॉमिक है, HCl डाइएटॉमिक है और CO ये भी डाइएटॉमिक है, कार्बन और एक ऑक्सीजन। याद रहे कि C और O दोनों कैपिटल लेटर्स हों
तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या है, CO, HCl और H2 ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। CO2 और H2O ये 3 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है जिन्हें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आइडेंटिफाई करना है जी अगले क्वेश्चन में कि कैटाइन कौन से हैं, एनाइन कौन से हैं, फ्री रेडिकल कौन से हैं, मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं और मॉलिक्यूल कौन से हैं। Na पॉजिटिव, इसमें ये एक कैटाइन है, ठीक है। इसी तरह Br के ऊपर डॉट आ गया, ये ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बन गया ब्रोमाइन का एक फ्री रेडिकल। इसी तरह N2 एक मॉलिक्यूल है जबकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। N2 मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये Cl2 भी मॉलिक्यूल है। CO3 एक रेडिकल है, नॉट फ्री रेडिकल, ये सिर्फ रेडिकल है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये एटम का ग्रुप है जिसके ऊपर एक चार्ज है, तो ये भी एक आयन है। बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इसीलिए एनाइन कहलाएगा। H नेगेटिव ये भी एनाइन है। तो O2 ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह O2 नेगेटिव इसके ऊपर आ गया तो ये एक एनाइन बन गया। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।